हस्तिनापुर में दुर्योधन द्वारा किए गए अपहरण को लेकर प्रश्न उठने लगे थे। तभी महाराज क्रोधित होकर कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने दुर्योधन को रोक क्यों नहीं दिया? इस पर युधिष्ठिर शांत स्वर में उत्तर देते हैं, मैंने प्रयास किया था महाराज, परंतु दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच शकुनी मामा दुर्योधन का पक्ष लेते हुए बीच में बोल पड़ते हैं। उनके यही शब्द भीष्म पितामह को अप्रसन्न कर देते हैं और दोनों के बीच तीखा वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद शांत होने पर भीष्म पितामह कलिंग की राजकुमारी को ससम्मान आंध्र प्रदेश होकर कलिंग वापस लौटने का आदेश देते हैं। यह संदेश शकुनी मामा एक पक्षी के माध्यम से दुर्योधन तक पहुंचवा देते हैं। संदेश पाते ही दुर्योधन भानुमति को लेकर अंग प्रदेश में विवाह करने का निर्णय लेता है। उधर यह बात भानुमति तक पहुंचती है। वह दुर्योधन से विवाह के लिए तो तैयार हो जाती है, परंतु एक शर्त रखते हुए कहती है, कलिंग से हरण केवल मेरा नहीं सुप्रिया का भी हुआ है, अतः यहाँ 2 विवाह होंगे, एक मेरा और दूसरा मेरी सहेली सुप्रिया का। सुप्रिया का विवाह अंगराज कर्ण से होगा, क्योंकि इस अपहरण में कर्ण ने आपकी सहायता की थी। दुर्योधन इस बात से सहमत नहीं होते। वो भानुमति को अकेले विवाह के लिए पुनः मनाने का प्रयास करते हैं, परंतु भानुमति क्रोध में अपना चाकू निकालकर अपने ही गले पर रख लेती है और दृढ़ स्वर में कहती है, यदि सुप्रिया का विवाह कर्ण से नहीं हुआ और यदि मुझसे बलपूर्वक विवाह करने का प्रयास हुआ तो आपको मेरी मृत्यु देखनी पड़ेगी। स्थितियां बिगड़ती देख दुर्योधन कर्ण को सुप्रिया से विवाह करने के लिए कहते हैं, परंतु कर्ण यह विवाह करने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन यह बात वैशाली सुन लेती है। वह तुरंत कर्ण के पास पहुंचती है और समझाती है, कर्ण, तुम सुप्रिया से विवाह कर लो। यदि तुम्हें समाज में परिवर्तन लाना है और अपना लक्ष्य पाना है तो छोटी छोटी बातों का बलिदान करना ही होगा। उधर दूसरी ओर भीष्म पितामह तेजी से अंग प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे।